हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 25 सितंबर को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है साक्षी मेडटेक एंड पैनल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो साक्षी मेडटेक 2012 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल और कैबिनेट की डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और असेंबलिंग के बिजनेस में है। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो एलिवेटर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल, एयर कंप्रेसर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, मेडिकल एक्सरे सिस्टम और ऐसे ही कई प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र के पुणे में है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 25 से 27 सितंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और साक्षी मेडटेक का आईपीओ प्राइस 92 रुपए से लेकर 97 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 46,56,200 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 45 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 45 करोड़ का ही रहेगा। 1200 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,16,400 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी और एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट की। तो 25 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा और 27 सितंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 3 अक्टूबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 4 अक्टूबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 5 अक्टूबर तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 6 अक्टूबर को ही आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल नए प्लांट और मशीनरी के लिए करेगी और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और डेप्ट कम करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बातें तो हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 55 करोड़, 2022 में 65 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 93 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार ग्रोथ हो रहा है जिससे पता चलता है कि कंपनी ने समय के साथ अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट की है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 60 करोड़, 2022 में 91 करोड़ और 2023 में 122 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा है और ईयर बाय ईयर सेल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 2 करोड़, 2022 में 9 करोड़ जो 2023 में बढ़कर 12 करोड़ का हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट फाइनेंशियल में भी ग्रोथ हो रहा है। नेट वर्थ 2021 में 17 करोड़ था जो 2023 में बढ़कर 39 करोड़ का हो गया है और वहीं रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 17 करोड़ था जो 2023 तक बढ़कर 39 करोड़ का हो गया है। नेट वर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी अपने फाइनेंशियल में सुधार कर रही है। अब कंपनी पर डेप्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 21 करोड़, 2022 में 16 करोड़ और 2023 में कंपनी पर 20 करोड़ का डेप्ट है। कंपनी की डेप्ट फाइनेंशियल में अप्स एंड डाउन लगा हुआ है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है लेकिन कंपनी पर डेप्ट थोड़ा ज्यादा है। लेकिन आईपीओ आने के बाद कंपनी अपने डेप्ट को कम करेगी। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 9.53 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 9.65 से 10.18 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29.32% है और नेट एसेट वैल्यू 32.49 का है। कंपनी की वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 30 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 127 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 30% ज्यादा और 5 में से 4 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को, यानी ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड दिख रहा है इस आईपीओ का।
अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी अच्छे सेक्टर में बिजनेस कर रही है और ग्रे मार्केट में भी कंपनी का ठीक ठाक डिमांड दिख रहा है और कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक है, तो मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।